वेब पोर्टलों पर जो गुहार सरकार के सामने लगाई गई कि सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाई जानी चाहिए, और जिस तरीके से वेब पोर्टलों पर अलग अलग पत्रकारों ने सरकार के सामने छुट्टियों का केस प्रेजेंट किया, और जिस दर्द और जिस पीड़ा के साथ बच्चों को जो परेशानी ठंड के कारण हो रही है पत्रकारों ने सरकार के समक्ष रखी, यकीन जानिए सरकार का मन पसीजा, और सरकार ने फौरन वेब पोर्टलों पर चली हुई खबरों का संज्ञान लेते हुए 12 तारीख तक छुट्टियां जो हैं, सर्दियों की छुट्टियां जम्मू संभाग में बढ़ा दी हैं। और इस खबर को सुनते ही बच्चे और खासतौर पर उनके माता पिता, जिन्हें सर्दियों में बच्चों को तैयार करने के लिए और उसके बाद उनको बस में चढ़ाने के लिए सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो भी खुश हुए और बच्चे भी खुश हुए कि उन्हें और थोड़ा मौका मिलेगा कि वो घर पर इस ठंड से बचते हुए घर पर ही ज्यादा समय बिताएं। यह अलग बात है कि ज्यादातर बच्चे आपको ट्यूशन सेंटरों पर मिलेंगे, यह अलग बात है कि ट्यूशन सेंटरों में भीड़ जबरदस्त है, यह अलग बात है कि रात को 9-9 बजे तक माता पिता जो है बच्चों को ट्यूशन सेंटरों से लेने के लिए कड़ाके की ठंड में बाहर खड़े रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन वेब पोर्टलों की खबरों का संज्ञान लेते हुए और जिस गंभीरता के साथ और जिस निष्ठा के साथ वेब पोर्टलों ने इस मुद्दे को सरकार के सामने रखा, उसका इंपैक्ट आपने देखा कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने फौरन एक ऑर्डर निकाला कि 12 तारीख तक छुट्टियों को एक्सटेंड किया जाएगा। और अब खबर यह आ रही है जानकार सूत्रों के हवाले से कि वेब पोर्टलों पर जिस तरीके से कोहरे को और ठंड को कवर किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार गंभीरता के साथ सोच विचार कर रही है कि जम्मू संभाग में भी सर्दियों की छुट्टियों का अगले साल से प्रोग्राम भी बनाया जाए और ऐलान भी किया जाए। यानी जैसे कश्मीर संभाग में दिसंबर के महीने में छुट्टियां होती हैं और मार्च के महीने में स्कूल खुलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वहां चिल्लाई कलां और ठंड होती है। और इस बार तो जैसे आज इलेक्शन शेयर के पहले पन्ने की खबर है कि जम्मू में कश्मीर से ज्यादा ठंड इस बार है। तो इस ठंड को ध्यान में रखते हुए, बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए सरकार गंभीरता के साथ सोच विचार कर रही है। खास तौर पर स्कूल एजुकेशन विभाग ने इस पर कुछ लोगों को काम पर भी लगा दिया गया है कि आप देखिए कैसे इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि जम्मू संभाग में गर्मियों की भी 2 महीने की छुट्टियां हो और सर्दियों की भी 2 महीने की छुट्टियां जम्मू संभाग में दे दी जाएं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सर्दियों की छुट्टियों को लेकर खास तौर पर सरकार विचार कर रही है कि दिसंबर में जम्मू में छुट्टियों का ऐलान कर दिया जाएगा और मार्च में दोबारा जम्मू संभाग में स्कूल खुलेंगे। और मैं जम्मू संभाग के विंटर जोन इलाकों की बात नहीं कर रहा हूं, यानी जम्मू संभाग में 2 जोन है। एक वो जोन है जिनको हम कहते हैं समर जोन, जम्मू, कठुआ, सांबा और अन्य कुछ और जिले, जिन जिलों में जनवरी फरवरी के महीने में छुट्टियां रहती हैं। लेकिन यहां पर समर जोन भी है जहां जनवरी फरवरी में छुट्टी अक्सर नहीं हुआ करती है, गर्मियों में छुट्टियां होती हैं और जनवरी फरवरी में यही 15-20 दिन की छुट्टियां होती हैं। लेकिन अब क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से कवरेज की गई इस सारे इशू की और जिस तरीके से सरकार के सामने इसको प्रेजेंट किया गया, तो सरकार अब गंभीरता के साथ, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गंभीरता के साथ सोच विचार कर रही है कि कम से कम 2 महीने की सर्दियों की छुट्टियां जम्मू संभाग में भी। और इसमें एक और प्रावधान किया जा रहा है कि जो सरकारी स्कूलों के टीचर हैं उनको एक ऑप्शन इसमें दिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि उन्हें कौन सा समय ठीक लगेगा जब वो स्कूल आना चाहेंगे और कौन सा समय उनको ठीक लग रहा है जब वो स्कूल नहीं आना चाहेंगे, खासतौर पर सर्दी में। और उनसे चॉइस मांगी जाएगी और उनकी चॉइस के एन मुताबिक जिस टाइम वो स्कूल आना चाहें उसी टाइम वो स्कूल आएंगे, और जब वो स्कूल नहीं आना चाहें तो उन्हें स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर सरकार गंभीरता के साथ सोच विचार करे। खासतौर पर आप ये भी जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो तालीम इस समय मिल रही है, जो एजुकेशन इस समय दी जा रही है, वो उसका लेवल, उसका स्टैंडर्ड पिछले कुछ सालों में इतना बढ़ गया है कि एनसीईआरटी, यूजीसी और अन्य कई और इंस्टीट्यूशन जो बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त सरकारी प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में सरकारी स्कूल बहुत बेहतरीन तालीम दे रहे हैं। तो इसलिए इस चीज पर भी सरकार गंभीरता के साथ सोच विचार कर रही है कि टीचर्स के साथ, मास्टरों के साथ, लेक्चररों के साथ बैठकर उनसे बातचीत की जाए और उनसे दोनों चीजें पूछी जाएं। एक तो यह पूछा जाए कि ट्रांसफर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, और उनसे दूसरा यह पूछा जाए कि स्कूल कब खोले जाने चाहिए और स्कूल कब बंद होने चाहिए। और दूसरा यह भी कि ये जो सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान करने के बारे में सरकार सोच रही है, उसका एक और कारण यह भी है कि प्राइवेट स्कूलों में लाखों रुपया फीस लेने के बावजूद प्राइवेट स्कूल जम्मू कश्मीर में अभी तक वो सुविधाएं बच्चों को देने में असमर्थ हैं जिन सुविधाओं
जिन सुविधाओं के होते हुए आप सर्दी में भी कम से कम स्कूल आ सकें, आप सर्दी में भी कम से कम स्कूल के क्लासरूम में बैठ सकें। यानी स्कूल के क्लासरूम के अंदर हीटिंग अरेंजमेंट, बस जिसमें आप जा रहे हैं उसमें हीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि लाखों रुपया दे रहे हैं आप, तो जो लाखों रुपया फीस आप दे रहे हैं तो उसके नतीजे में मिनिमम स्टैंडर्ड्स कम से कम माता पिता इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कड़ाके की ठंड में कम से कम जिस बस में हमारा बच्चा सुबह चढ़े तो उसमें कम से कम हीटर का अरेंजमेंट हो, स्कूल पहुंचे तो क्लासरूम में हीटर का अरेंजमेंट हो। तो चूंकि इन तमाम चीजों का अरेंजमेंट हो नहीं पाया, चूंकि इन तमाम चीजों को सुनिश्चित करने में थोड़ा सा असमर्थ हैं प्राइवेट स्कूल, उसका कोई कारण हो सकता है उसमें है, तो इसलिए सरकार गंभीरता के साथ सोच विचार कर रही है कि चूंकि ठंड बढ़ रही है। और आपको यह भी याद होगा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक पूर्व मेयर ने उन्होंने यहां तक कह दिया था कि आप बेफिक्र रहे, 10 साल के समय के बाद आप देखेंगे कि जम्मू में बर्फ भी पड़ेगी। तो उन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार एक लंबी चौड़ी पॉलिसी पर काम कर रही है, जिस पॉलिसी के तहत कि अभी से पॉलिसी बन जाए कि कल मान लीजिए बर्फ हो जाए तो हम पहले ही उसके लिए तैयार होंगे। अब यह भी आप विडंबना देखिए कि पूरी दुनिया में मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, वेदर फोरकास्टिंग एप्स पर सरकारें निर्भर रहती हैं और फैसला लेती हैं, और सरकारों को पता होता है कि एक महीना पहले ही कि टेम्परेचर कहां तक डिप करेगा, मौसम कब खराब होगा, कब कैसा मौसम रहेगा, उसके हिसाब से सरकारें तय करती हैं कि कब छुट्टी करनी है, कितनी छुट्टी करनी है। लेकिन जम्मू कश्मीर की विडंबना देखिए, यहां न वेदर ऐप के बारे में किसी को कोई खबर है, ना कोई मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की भविष्यवाणियों को गंभीरता के साथ लेता है। इसके चलते निर्भरता रहती है सरकार की और बाकी सारे प्रशासन की वेब पोर्टलों के ऊपर। वेब पोर्टल के ऊपर खबर आती है, वो सुनाता है कि जनाब कोहरा बहुत हो गया, ठंड बहुत पड़ रही है, छुट्टी कर दो, तब जाके सरकार की आंख खुलती है, सरकार छुट्टी करती है। लेकिन यह अच्छा कदम है कि सरकार अब गंभीरता के साथ जम्मू संभाग के गर्म इलाकों के बारे में भी सोच रही है कि यहां भी सर्दियों की छुट्टियां की जाए।